हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? जैसे ऐसे कोई भी प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ समथिंग एंगल बनाता है, वो इंक्लाइंड प्लेन है। इसके लिए हमने एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें अब दो मोशन होते हैं, एक तो डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एक अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो पहले डाउनवर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, दो केस हो जाएंगे। एक तो स्लाइडिंग डाउनवर्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो पहले मोशन एक्सेलरेशन ऑफ एक्सप्रेशन निकालेंगे हम एक्सेलरेशन का, जो इंक्लाइंड प्लेन पे। इंक्लाइंड प्लेन तो आप जानते हो ना, पहले बता दिया आपको। ये सपोज हॉरिजॉन्टल, ये आपका प्लेन हो गया जो थीटा एंगल बना रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। और इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव करेगा स्लाइडिंग डाउन और स्लाइडिंग अप। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन, यहीं लिख दो, स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो पहले डाउनवर्ड पढ़ रहा हूं, या तो इसको लिखा रहने दो, ये पूरा लैंग्वेज यही है। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन, या यहीं लिख देता हूं, स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ का मीन्स फ्रिक्शन है वहां, रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब आपने इससे पहले एंगल ऑफ रिपोज पढ़ लिया था। एंगल ऑफ रिपोज क्या आता है? वो मिनिमम एंगल है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हो, जस्ट स्लाइड डाउन, उससे थोड़ा भी एंगल बड़ा कर दिया तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगी, वो एंगल ऑफ रिपोज है। तो इसमें भी दो केस बनेंगे। पहला केस ले रहे हैं व्हेन ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। अब इसका सिंबल आप कुछ भी ले सकते हो, एंगल ऑफ रिपोज। मैं थीटा नोट ले लेता हूं एंगल ऑफ रिपोज का। तो थीटा क्या हो गया? ग्रेटर देन थीटा नोट है, यहां नहीं लिखते हैं। थीटा ग्रेटर देन क्या है? थीटा नोट, यानी एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो बॉडी अपने आप ही स्लाइड डाउन करेगी। अब देखो, ये कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है, और इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं इसका। mg डाउनवर्ड लगेगा, और थोड़ा छोटा कर देता हूं, mg डाउनवर्ड, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, और रिएक्शन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर। ये रिएक्शन जिसको मैं r लिख रहा हूं, कई लोग n भी लिखते हैं इसको आगे बढ़ा दिया। अभी थीटा एंगल है तो कंफर्म ये भी थीटा होगा कि देखो यहाँ के 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होगा। सोच लिया? देखो ये एंगल एक बार बता देता हूँ, ये एंगल 90, तो ये ट्रायंगल बन गया, ये 90 है थीटा, तो ये एंगल कितना आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 माइनस थीटा, टोटल एंगल ये कितना है? 90, तो ये एंगल कितना आएगा? 90 माइनस थीटा, ऐसे 90 कट जाएगा, ब्रैकेट खोलते थीटा बचेगा, तो ये एंगल थीटा आएगा। अब इसको मैं रब कर देता हूं, तो ये एंगल थीटा है, तो कन्फर्म ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब पहला केस ले रहे हैं व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नोट। अब देखो इसके कंपोनेंट लेते हैं mg के, तो इधर mg का कंपोनेंट थीटा एंगल बना रहा है, क्या आएगा? mg cos थीटा, और अलोंग द सरफेस क्या आएगा? mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ये दो कंपोनेंट रिजोल्व द mg इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, और ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हो गया mg sin थीटा। हमें पता है थीटा कितना है? थीटा नॉट। तो बॉडी मूव करेगी। थीटा नॉट अगर एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा एंगल होता है तो अपने आप रखते ही मूव करने लग जाएगी, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसमें ऐसे। अब मूव कर रही है इसलिए एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, स्मॉल एफ लिखा है, तो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लग गया, mg sin थीटा ऐसे लग गया। अब वाई फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम से देखो r इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg cos थीटा, ये एक दूसरे को
बैलेंस कर लेंगे। जैसे इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे इस पे, तो ये ऐसे मोशन नहीं हो सकता, ना तो अपवर्ड ना डाउनवर्ड, ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। एम जी साइन थीटा इसको मूव कराएगा, एम जी साइन थीटा इसको मूव कराएगा, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लिखा जाएगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द डाउनवर्ड तो ये भी है, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, नेट डाउनवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो गया, एम जी साइन थीटा नीचे, वो लग रहा ऊपर, तो ये हो गया एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स आ गया। ठीक है, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। अब देखो फोर्स को, नेट डाउनवर्ड फोर्स को, इसको मैं कैपिटल एफ लिख देता हूं, तो एफ इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये लिख रहा हूं एफ, यही तो है एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। अब न्यूटन सेकंड लॉ से एफ क्या होता है, एम ए, एम ये बॉडी का मास है, यहां भी बॉडी का ही मास है जो मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पर, एम ए, सेकंड लॉ से एफ इक्वल टू एम ए एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। अब देखो एफ के इस इक्वेशन को फर्स्ट देता हूं, इसको देता हूं सेकंड, इसको दे देता हूं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट, पहले सेकंड इसको भी मत दो, इसको एफ के की वैल्यू और लिख दो, एम जी साइन थीटा, एफ के क्या होता है ये आपने पढ़ लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू के आर, नॉर्मल रिएक्शन, अगर आर लिखते हो एन लिखते हो, मैंने आर नॉर्मल रिएक्शन को लिख रखा है, तो माइनस म्यू के आर, इस इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने सेकंड। अब सेकंड, फर्स्ट से सेकंड में आर की वैल्यू रख दो, तो मैं सिंपली लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट, ये वैल्यू रख रहा हूं यहां, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो देखो एम ए एज इट इज, इधर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एज इट इज, आर की वैल्यू ये रही एम जी कॉस थीटा, ये लिख दी एम जी कॉस थीटा, एम कॉमन लेके से एम से कट गया, तो ए कितना बचा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ये डाउनवर्ड एक्सलेशन आ गया। अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल और रिपोज से ज्यादा है तो डाउनवर्ड एक्सलेशन ये होगा। ठीक है, डाउनवर्ड एक्सलेशन ये होगा। कई बार वर्क डन वगैरह ही पूछते हैं, तो वर्क डन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस फॉर्मूले में एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, एफ एस कॉस थीटा लगता है फॉर्मूला, डब्ल्यू का ही होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं, अगले चैप्टर में आएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो डाउनवर्ड फोर्स एफ लग रहा है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो थीटा जीरो हो जाएगा, एफ इंटू एस अगर निकालना पड़े तो एफ इंटू एस, एफ हो गया ये, इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा। लेकिन हम इसको वर्क डन को भी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा, यहाँ आपको सिर्फ एक्सलेशन मैंने बताया है, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है तब का एक्सलेशन है, ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। और ये भी कंडीशन है जब एंगल और रिपोज से ज्यादा है तब ये आता है, तो ये तो पहला केस था। ठीक है, अब सेकंड केस, अगर थीटा लेस देन है एंगल और रिपोज से, तो देखो सेकंड केस पढ़ रहे हैं। सेकंड केस, अब इस फॉर्मूले को एक बार मैं लिखा रहने देता हूं जिससे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ये तो डाउनवर्ड था जब एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का एंगल और रिपोज से ज्यादा था। अब ले रहे हैं सेकंड केस, ये डाउनवर्ड मोशन ही है लेकिन ये थीटा छोटा है, या इसका मीनिंग ये निकला, जैसे यहां बनाता हूं डायग्राम, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल और ये थीटा है। अब इसमें केस क्या है, थीटा है, इसको एंगल और रिपोज को थीटा नॉट, थीटा लेस देन थीटा नॉट है। इस पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, और इसमें वही एम जी लगेगा नीचे डाउनवर्ड, इधर रिएक्शन आर, इसको एक्सटेंड, इसी लाइन को एक्सटेंड किया है, एक ही लाइन है,
ये थीटा है तो कन्फर्म ये भी थीटा, अभी बताया ही था। तो इसका कंपोनेंट ले लो, ये mg cos थीटा लिख दोगे, रिजोल्व mg इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। अब ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ मूव कराएंगे तो ये फ्रिक्शन इधर ही लगेगा F के। देखो अब ये अपने आप मूव नहीं करेगी, थीटा क्या है, लेस देन थीटा नोट, तो हमें थीटा लेस देन थीटा नोट है तो रेस्ट पे रहेगी इंक्लाइंड प्लेन पे, यानी ये इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, यानी दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं F के ज़्यादा है फ्रिक्शन फोर्स, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसको बैलेंस करेगा, मूव नहीं करने देगा। थीटा लेस देन थीटा नोट है, F के लिख दो, स्टैटिक फ्रिक्शन लिख दो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है, बाद में मूव कराओगे तो F के लगेगा। ठीक है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, अपने आप तो मूव करेगी नहीं क्योंकि एंगल आपका छोटा है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या, ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके कंपटीशंस में बहुत ज़्यादा आते हैं, इन पे बेस्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड में डिफरेंस है। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स आगे लिखना अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, जिसको मैं यहां ले रहा हूं F। तो F बताओ कितना लगेगा, अब नीचे की तरफ मूव करेगी, फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, लेकिन अभी फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो आपको ये F के माइनस mg sin थीटा ये लगेगा। ये भी मिनिमम फोर्स है, ध्यान रखना, नेट डाउनवर्ड मिनिमम फोर्स, तो यहां मैं मिनिमम यहां लिख रहा हूं, कम से कम इतना फोर्स चाहिएगा आपको। ठीक है, इससे ज्यादा पे भी मूव करेगा। नेट डाउनवर्ड मिनिमम फोर्स मैंने बाद में लिख दिया है, तो नेट डाउनवर्ड मिनिमम फोर्स ये लगाना होगा तब ये मूव करेगा। mg sin थीटा कम पड़ रहा है तो इधर ही आपको F लगाना पड़ेगा, इस साइड में ऐसे अलोंग द सरफेस ऐसे F लगाना पड़ेगा। वो F इतना है, कम से कम इतना F चाहिए तब ये स्लाइड करेगी। F के इसने रोक रखा था, ये कम पड़ रहा था कंपोनेंट, तभी तो रुका हुआ है, तो F के माइनस mg sin थीटा, सिंपली F भी लिख सकते हो, इसको फ्रिक्शन फोर्स है। अब F के को आप क्या लिखोगे, म्यू के R माइनस mg sin थीटा। अब फ्री बॉडी डायग्राम से R क्या है, यहां से जैसे पहले लिखा था R इक्वल्स टू mg cos थीटा, सिंस R इक्वल्स टू इधर से लिखता हूं ना, सिंस इसके बाद यहां से। ठीक है, ये मैंने मिटाया नहीं, पहले का है। अभी आप इसमें डिफरेंस थोड़ा दिखाई देगा आपको, तो F इक्वल्स टू पहले बोले देता हूं, R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg cos थीटा फ्री बॉडी डायग्राम से, सिंस R इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो R की वैल्यू हमें यहां रखनी है, तो और F को क्या लिख दो, सेकंड लॉ से ma, तो इसको लिख दिया ma इक्वल्स टू म्यू के R की वैल्यू लिख रहा हूं mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, mg sin थीटा, m से m कॉमन लेके से कट जाएगा, तो a डाउनवर्ड एक्सलेशन इस केस में क्या आ गया, म्यू के g cos थीटा माइनस g sin थीटा। और इसमें देखो ये तो डाउनवर्ड, जब थीटा क्या था, एंगल और रिपोज से कम था, ये केस क्या था, डाउनवर्ड एक्सलेशन, लेकिन थीटा क्या था, एंगल और रिपोज से ज्यादा था। इसमें जी साइन थीटा आगे आ रहा है, इसमें जी साइन थीटा पीछे आ रहा है, सारा फॉर्मूला वही है। तो ये ध्यान रखना, ऊपर ले जा रहे हो नीचे ले जा रहे हो, ऊपर का ही बताऊंगा अभी, अब बार मूव करेंगे इसमें, ये एंगल रिपोज से कम है या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले यूज होंगे। थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है इसमें, बस ये आगे आ जाएगा इसमें डाउनवर्ड में, जो एंगल और रिपोज से ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक, ये छोटे छोटे टॉपिक है, एक्सलेशन निकालना वही आपने फ्री बॉडी डायग्राम से F इक्वल्स टू ma, F नेट डाउनवर्ड फोर्स निकाला, उसको ma लिख दिया और R की वैल्यू रख दी, एक्सलेशन आ जाएगा निकल के। तो आपको ये रटने नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ये एंगल का ध्यान रखना, एंगल और रिपोज से ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन आएंगे। अब देखो नेक्स्ट है इसका अपवर्ड मोशन, एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग अप ऑन ए
रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो ऊपर लेके जा रहे हो, ये आपका एंगल थीटा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये mg हो गया, ये इसकी रिएक्शन हो गई, ये एंगल कितना आएगा पहले की तरह, ये थीटा आ जाएगा। तो इसके कंपोनेंट लो, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। अब देखो ये थीटा एंगल और रिपो से कम है या ज्यादा है, हमें तो ऊपर मूव कराना है। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए हमेशा आपको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा अलोंग द सरफेस, ये फोर्स है। जब अपवर्ड मोशन होगा तो फ्रिक्शन तो मोशन का अपोज करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें इधर लगेगा, यहां लिख देता हूं, ये एफ के इसमें डाउनवर्ड लग जाएगा। मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। ध्यान रखना, पहले मूवमेंट डाउनवर्ड था तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था। तो ऊपर ले जाने के लिए एंगल कुछ भी हो, इसमें एंगल और रिपोज से ज्यादा या कम, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा एफ। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स नीचे लग गए, तो मिनिमम अपवर्ड फोर्स, मिनिमम, ये मिनिमम एक्सेलरेशन निकलेगा, मिनिमम अपवर्ड फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मिनिमम इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मिनिमम जो फोर्स लगेगा वो mg sin थीटा प्लस एफ के, कम से कम इतना लगाना होगा, इससे ज्यादा है तब भी मूव करेगा। तो एफ कितना लगेगा, mg sin थीटा प्लस एफ के। अब इसमें देखो प्लस हो गया एफ के, वहां माइनस हो रहा था कि दोनों सेम डायरेक्शन में लग गए, mg sin थीटा भी नहीं डाउनवर्ड और एफ के भी डाउनवर्ड। तो मिनिमम फोर्स, कम से कम इतना फोर्स तो आपको लगाना पड़ेगा, तब ये मूव करेगा अपवर्ड। मिनिमम फोर्स है, इससे ज्यादा लगाओगे तब मूव करेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो मिनिमम एक्सेलरेशन निकल के आएगा इससे। तो एफ को क्या लिखोगे, सेकेंड लो ma, ये क्या हो गया mg sin थीटा प्लस एफ के, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के फॉर्मूले से म्यू के इंटू आर। अब फ्री बॉडी डायग्राम से देखो आर इक्वल टू क्या रहा है, mg cos थीटा, तो आर की वैल्यू यहां ऐसे ही रख दूं, mg cos थीटा। चलो लिख देते हैं, सिंस आर इक्वल टू mg cos थीटा बाई फ्री बॉडी डायग्राम। तो आर की वैल्यू यहां रख रहा हूं, इसको इधर से मिटा देता हूं। ठीक है, आर की वैल्यू इसमें रख दो, तो देखो क्या आ जाएगा, ma mg sin थीटा प्लस म्यू के, और आर की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा। m कॉमन लेके कट गया, तो a इक्वल टू g sin थीटा प्लस g cos थीटा। ठीक है, ये आपका एक्सलेशन आ गया। म्यू के तो लिखा ही नहीं, म्यू के रह गया, लिख देता हूं, म्यू के g cos थीटा। अब g भी कॉमन ले सकते हो, उनमें भी आ रहा था, g कॉमन ले सकते हो, ये फॉर्मूला बन गया sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ये नेट अपवर्ड एक्सलेशन हो गया, जिस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है और वहां कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है। तो ये अपवर्ड, ये छोटे छोटे इस पे क्वेश्चंस कंपटीशन में बहुत आते हैं। अगर आपका टीचर स्कूल में कराएगा तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देगा, अदरवाइज कंपटीशन के लिए है ये। ठीक है, जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, ये आपका डाउन अपवर्ड एक्सलेशन आ गया। तो इंक्लाइंड प्लेन पे 3 केस बन रहे हैं, केस तो दो ही है, डाउनवर्ड या अपवर्ड। डाउनवर्ड में 2 बन जाते हैं, एंगल और रिपोज से इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ज्यादा है या कम है। तो एक तो थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट एंगल और रिपोज, और थीटा लेस देन थीटा नॉट एक अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में थीटा कम है या ज्यादा है, हमें तो अपवर्ड फोर्स लगाना ही होगा, वो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा mg sin थीटा प्लस एफ के। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें एंगल बड़ा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बड़ी होती है। ठीक है, एंगल ज्यादा बड़ा होगा तो उतना एफ ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है,
और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी ज़्यादा रफ है तब भी फोर्स ही है, ज़्यादा लगाना होगा। तो ये क्लियर। तो ये इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इनको बस और ज़्यादा कोई नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सिंपल है। आपने ये डाउनवर्ड हमेशा ही डाउनवर्ड लगेगा पृथ्वी अर्थ के सेंटर की तरफ। फिर ये थीटा है तो कन्फर्म में थीटा आएगा। फिर इसके कंपोनेंट लिए, अब मूवमेंट की तरह अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड मूवमेंट है, ध्यान रखना एफ के फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट मोशन के होता है, इधर लगेगा। तो ये नेट मिनिमम फोर्स इतना लगाना पड़ेगा। डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लग जाएगा। अगर थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा इधर। तो ये फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है तो मिनिमम फोर्स दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। बस 2-3 छोटे छोटे हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये निकल जाता है। ठीक है। तो इसके बाद अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराना शुरू करूंगा चैप्टर 3 से। मैं कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट, बाद में पूरी एनसीईआरटी भी बाद में सोल्व कराएंगे। पहले सेलेक्टेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो जनरली एग्जाम में देते हैं वो वाले क्वेश्चन। फिर इसके बाद वर्कशीट वगैरह, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर की वर्कशीट डाल दी है, लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर पढ़ने होंगे। चैप्टर पढ़ लोगे तभी वो क्वेश्चन समझ में आते हैं। थ्योरी को रटना नहीं है, अंडरस्टैंड कर लेना है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे फिजिक्स में उतने आप अच्छे होते चल जाओगे।